परम सम्मान्य पंच पर विराजमान देवतुल्य निर्णायक मंडल महोदय जी, सभा में उपस्थित प्रतिभागी मंडिया, ग्राम खोड़ की उपस्थित सभी श्रद्धालु श्रोता समाज एवं आयोजक समिति, आप सभी को हमारी छोटी सी भागौरी बालिका मंडली की ओर से चरण वंदन अभिनंदन करते हैं। और आज की कथा प्रसंग के अनुसार सुंदरकांड छोटा नंबर 12 हमारे द्वारा लिया गया है। क्योंकि यह कथा प्रसंग उस समय की है जब हनुमान जी लंका पहुंचते हैं और माता सीता जी से बातचीत करते हैं, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुद्रिका डारी ताब कपि कर हृदय विचार दिन, हरसी उठी कर गेहूं जनु आसो कंगार दिन, जनु आसो कंगार दिन। प्रेम से बोले लखन श्या रामचंद्र की जय, वापति महादेव की जय। आइए हमारी प्रसंगिक भजन प्रस्तुत करते हैं। मुझे दास बना कर रख लेना प्रभु राम, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना प्रभु राम, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना
गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब हनुमान जी ने अपने मन में विचार किया और सीता जी को दुखी देखकर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और खुशी तथा विषाद से हृदय में उकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, वे कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी नहीं बनाई जा सकती। सीता जी ने मन में अनेक प्रकार की विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन से बोले। वे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करने लगे। वे सुनते ही सीता जी का दुख ढक गया। वे कान और मन लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने शुरू से लेके अब तक की कथा उन्हें कह सुनाई। तब सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होते। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर करके बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। 4 चौपाई 8 लाइन का भाव निर्णायक महोदय जी आपके चरणों में रखती हूँ। आइए छोटी सी माता जी का भजन। हो तोला दुर्गा कहो कि माँ काली, चारों धाम तोरे पुजारी ओ माता रानी। का मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता बोला। का मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे ओ। बोलिए दुर्गे मैया की जय। तोला दुर्गा कहो कि माँ काली, चारों धाम तोरे पुजारी ओ माता रानी। का मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता बोला। का मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे। का मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे माता बोला। का मैं चढ़ावा तोला दर्शन दे।
सुंदर प्रस्तुति आप लोगों की माँ गौरी पुत्र बालिका मंडली गोंदा प्रतापपुर। नन्हे बालिकाओं, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि आपके माता पिता की जय। सही बात है ना, इस बात के लिए कि जिन्होंने आप सब लोगों को मिला करके एक टीम बनाया और इस मंच तक पहुंचाया। ये हमारे ग्राम खोड़ के इस मंच की भाग्य आप लोगों ने तय कर दिया। चलें अपने प्रसंग की ओर, ठीक ना? जी। हनुमान जी कहाँ हैं अभी? लंका में, ठीक ना? जी। तो सीता के सामने छुप छुप के हैं, छुपे थे पेड़ में छोटा रूप धारण करके। छोटा रूप धारण करके लंका में घुसे और छोटा रूप धर के अभी भी पेड़ के पत्तों में छिपे हुए हैं और वहीं से राम कथा सुना रहे हैं। हनुमान जी छुप छुप के क्यों हैं? तो बड़ा सरल प्रश्न है। आदरणीय निर्णायक महोदय जी, मेरे अनुसार से हनुमान जी छोटे रूप धारण किए अपने शत्रु के राज्य में। अगर उन्हें वहाँ बड़े रूप में कोई देखता तो पहले ही युद्ध शुरू हो जाती, पहले ही लड़ाई होने लगती। और वो सीता जी के सामने भी छोटे रूप में इसलिए थे क्योंकि उससे पहले सीता मैया ने उन्हें कभी नहीं देखा था। अगर वो हनुमान जी सीता मैया के सामने आते तो वो उन्हें अनदेखा कर रही थी, अनदेखा ही कर रही थी। अगर वो उनके सामने आते तो वो रावण का कोई माया रूपी समझ के उनसे अच्छे से बात नहीं करती, या फिर उनका रावण रूपी समझ के ही वो उन्हें गलत बातें कह देती। उनका वो हनुमान जी वो नहीं समझ पाती कि ये कोई रावण के मतलब राम जी के भेजे हुए दूत हैं। अब एक बार बोलिए कि जोरदार ताली बजाए आपके लिए। बहुत सुंदर, जितना मैंने सोचा रहा उतना बता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक लाइन में ये बोलिए कि अपने ग्राम में ये लोग भी बालिका मंडली बनाए, बोलिए तो। मैं ग्राम खोड़ के सभी ग्राम वासियों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप भी अपने बालक बालिकाओं को हमारी तरह मंच में प्रस्तुति देने के लिए प्रेरित करें, उनका साथ दें। धन्यवाद। वाह, बहुत सुंदर, धन्यवाद। लीजिए अगला मानस प्रश्न। मंच पर विराजमान माँ गौरी पुत्र बालिका मंडली गोंदा प्रतापपुर। बहुत ही अच्छा सरस प्रस्तुति आप सभी का। एक छोटा सा मानस प्रश्न के रूप में जानना चाहेंगे आप सबों से। देखिए, एक प्रश्न के पीछे 2 नंबर है ना, एक नाम पे 2 नंबर। तो जैसा कि प्रसंग सुंदरकांड हनुमान जी लंका में गए हैं, आप बताइए हनुमान जी के 5 नाम जनमानस को बताने का प्रयास करें। हनुमान जी के 5 नाम। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं उनके, लेकिन 5 नाम ही बताना है। आदरणीय निर्णायक जी, मैं बताने का प्रयास करूंगी। पवन पुत्र, केसरी नंदन, रामदूत, बजरंगबली, वाह वाह, संकट मोचन, बहुत ही अच्छा। अंजनी पुत्र, केसरी नंदन। चलिए, बहुत ही सुंदर आपका जवाब।
बहुत ही अच्छा लगा हम सभी को। और विशेष करके जो हिंदी शब्द का जो आपने बिल्कुल शुद्ध उच्चारण किए हैं हमारे बहना, आपको भी हमारी इस समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे मंच अब संचालक महोदय। मंच से सहर्ष आपको विदा करते हुए अगले मंडली को आमंत्रित करते हैं। शिव शिष्य मानस मंडली गोंदा प्रतापपुर, एक ही ग्राम की दोनों मंडलियां हैं और अपने क्रम में लगी रही। इन बालिकाओं के सम्मान के लिए हेलो 1 मिनट डॉक्टर साहब।